हेलो मेरे प्यारे अजीज़ स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पॉइंट पे मैं वेलकम करता हूं। और अपने स्कूल के बच्चे, इसके नेशनल कॉन्वेंट स्कूल, उन सभी बच्चों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। लगातार आप लोगों का क्लास लिया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जा सके। जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। इसके पहले आपको 3 एक्सरसाइज कराया जा चुका है। जो भी टॉपिक है वो 1 बाय 1 करके आपको कवर कराया जा चुका है। आज जो इसके क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन इसमें है, उस 5 क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा 1 बाय 1 करके। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कराया जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई करना है। Verify that the number given alongside of the cubic polynomial below are there zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। इसमें एग्जांपल में भी एग्जांपल नंबर जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेज नंबर 32 पे दिया गया है। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा दे रहा हूँ और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 लगातार 4 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो सके। कह रहा है कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। इसमें कि सम क्या होता है? अगर हमारे पास 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा आर दी अल्फा बीटा एंड गामा आर दी zeros of the cubic polynomial px। ठीक है, px कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर अल्फा यानी सम दे दिया। हमें क्या दे दिया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये हमें 2 दे दिया है। ये सब गिवन में दिया। और अल्फा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो दिया। यहां पर क्या दिया? -7 और इक्वेशन 2 हो गया। और इसका जो सम प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू जो दिया है वो -14 दिया है। हमें क्या करना है? हमें पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाना है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो फाइंड करना है वो हमें px पता करना है। क्या पता करना है? px फाइंड करना है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसका इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। फार्मूला क्या होता है? px इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने क्या बताया था? माइनस प्लस माइनस में चलता है। तो ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ दी प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। और लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इस सब की वैल्यू को पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 4 सपोज कर ले रहे हैं। अब क्या करेंगे? इसका रिलेशन बनाएंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट। अगर हम क्या करेंगे? इस सब की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा गामा वैल्यू क्या है? 2 है। हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब px इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा गामा वैल्यू क्या है? 2 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए -7 है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? प्लस
-7 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है -14 है, ये हमारा हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनॉमियल हो जाएगा। ये तो था ऑप्शनल का सेकेंड क्वेश्चन था। अब इसका मैं थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इफ zeros of the polynomial x cube -3x square plus x plus 1 are a minus b a plus b, find a and b, find a and b। हमें यहां पे क्या करना है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास इफ द जीरोस, यहां पर अल्फा की वैल्यू दे दिया, अल्फा इक्वल टू क्या है a minus b, here alpha is equal to a minus b, beta is equal to a and gamma is equal to a plus b दे दिया। हमारे पास जीरोस दे दिया, और पॉलिनॉमियल क्या हमारे पास px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हम क्या करेंगे, हम यहां से सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां से फाइंड करेंगे। अब हम अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, हम सब लोगों को पता है क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर हम यहाँ रिलेशन देखेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी, क्या हो जाएगी, वैल्यू पता चल जाएगी। हम क्या देख रहे हैं, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1। और हमें फार्मूला पता है सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या है a माइनस बी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a माइनस बी, और माइनस बीटा की बीच वैल्यू क्या है -3/1। अब हम क्या करेंगे, b से b, नो ये a प्लस बी है, a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, और b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1a मिलकर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1, क्या आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा होता है c/a। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा a, बीटा की वैल्यू a इंटू a प्लस बी
प्लस अल्फा गामा की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू सी बाई ए की वैल्यू 1/1। ये क्या हो जाएगा 1/1। अब हम क्या करेंगे a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, या a की वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं, यहां से पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू a इन अबव इक्वेशन। अब क्या करिए पुटिंग द वैल्यू a इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन वी गेट। अब हम क्या करेंगे हमारे पास a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1। फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस बी 1 माइनस बी इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस बी और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये माइनस बी स्क्वायर को इस साइड ले चले जाए, इस साइड जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 3 और ये माइनस ये प्लस 1 इधर चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है प्लस 3 और ये इधर आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने माइनस से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको ब्रेक कर दीजिए, बी माइनस रूट 2 बी प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा बी इक्वल टू रूट 2 और बी इक्वल टू माइनस रूट 2। और हम इसको क्या लिख सकते हैं बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा जो आंसर आ गया a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। if two zeros of the polynomial of the, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई के एग्जामों में। पॉलिनोमियल x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड अदर जीरोस पता करने हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या दे दिया 2 प्लस माइनस रूट 3। इसका मतलब क्या है प्लस माइनस रूट 3 अभी मैंने करके दिखाया। इसको हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। इस 2 प्लस माइनस रूट 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, एक x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3। अब आप क्या करिए इस साइड ले जाइए, तो अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस रूट 3।
इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से एंड x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ये दोनों किसको जीरोस हैं? इसी पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर द फैक्टर ऑफ is the factor of x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस 4 में से माइनस 1 ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा इसका एक फैक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे आप देखिए। हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या है? x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी x के पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमारे पास कितने पर जा रहा है? एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे माइनस 27x स्क्वायर, इसको कैरी कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस 138x। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या है? माइनस 2x क्यूब को किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर से। कितनी बार जा रहा है? माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे? माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये हमारा हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे प्लस 148x, और ये कैरी कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस 35। अब क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या है? माइनस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 35 आता है। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 140x माइनस 35। अब क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस, ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, ये हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे?
अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 is another factor of x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। हमारे पास जो आया है इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। अब देखिए फैक्टर करें इसका, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। फैक्टर किस प्रकार करते हैं, कांस्टेंट टर्म। हमारे पास क्या है 35 और 30 का 5 का फैक्टर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 5। हमें क्या लेके आना है -2। अगर हम 7 2 क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 5, यानी हम 35 को 7 इंटू 5 लिख सकते हैं और 2 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5। तो आप क्या करिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 5 और यहाँ पे देखिए x कैरी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से 35 को 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 7 इंटू 5 इक्वल टू 0। पेयर बनाएंगे, क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 7 और ये आ जाएगा प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या कॉमन है x माइनस 7। जब x माइनस 7 कॉमन लेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे जीरो, x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 5। अब हम क्या लिख सकते हैं, the other two zeros are 7 and minus 5. If the polynomial x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a। फाइंड k एंड a, हमें k और a की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए हमें गिवन में क्या देते हैं, हमें गिवन में px इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 प्लस क्या दिया 10 और gx की वैल्यू क्या दे दिया, डिवाइजर क्या दे दिया, डिवाइडेंड है डिवाइजर हमें दे दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। रिमाइंडर क्या आ रहा है rx कितना दे दिया x प्लस a।
हमें क्या फाइंड करना, k की वैल्यू और a की वैल्यू को फाइंड करना। हमारे पास ये डेटा है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, किससे डिवाइड करेंगे, इससे। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, -6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x² माइनस 2x प्लस 10। हमारे पास क्या टर्म है, x के पावर 4 को जब x² से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, x² बार। अब x² को मल्टीप्लाई करेंगे, x के पावर 4 माइनस 2x³ प्लस हमारे क्या हो जाएगा, kx²। ये हमारा माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -4x³। ये इसी तरह कैरी कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस -kx² प्लस 16x² प्लस क्या हो जाएगा, या आप इसको पहले लिख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 16x² माइनस kx²। और आप इसको कैरी कर लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरी कर लीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 25x। अब कितनी बार जाएगा, -4x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, -4x³ माइनस 8x² और ये हो जाएगा -4kx, माइनस क्या हो जाएगा 4kx। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हम क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, इसको माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8x²। अगर आप इसमें 16x² में से 8x² को माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8x²। अगर आप इसको माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 16 में से x² और ये इसी तरह कैरी कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6kx², क्या हो जाएगा kx²। अब हमारे पास देखिए क्या कॉमन है, x² कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस x इंटू k²। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस k इंटू x²। और इसमें से देखिए इसको कैरी कर लेंगे, हमारे पास -25x प्लस 4kx और ये हमारा हो जाएगा कैरी, क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा प्लस 10। अब हमारे पास क्या जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 8 माइनस k, 8 माइनस k। अब इस 8 माइनस k का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस k इंटू x²। अब देखिए हमारे पास यहाँ -2x है, क्या है -2x और यहाँ पर क्या है 8 माइनस k। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस k, तो ये हमारा हो जाएगा -16x और प्लस क्या हो जाएगा 2kx, प्लस क्या हो जाएगा 2kx। अब हम क्या करेंगे, -16k प्लस क्या हो जाएगा 2kx। इसी तरीके k का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8k और माइनस क्या हो जाएगा k² हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, ये हमारा -9 क्या हो जाएगा x और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा प्लस 2kx और यहाँ पे देखिए इसको पहले लिख लेता हूं मैं, ये हमारा हो जाएगा, या इसी तरह लिख लीजिए -8k प्लस k² प्लस 10। अब हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या है, ये हमारा क्या है रिमाइंडर, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, rx इक्वल टू -9
एक्स प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें k कॉमन ले लेंगे rx, और यहां पर जब k कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा -9 प्लस 2k इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये पूरा कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लेंगे, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब हमारे पास क्या, हमें ऑलरेडी रिमाइंडर दिया हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेट कर देंगे। हमारे पास जो रिमाइंडर दिया है, हमारे आर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए इक्वल टू -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब हम क्या करेंगे, रिलेट द कोफिशिएंट, रिलेट करेंगे। यहां पे रिलेट करेंगे तो यहां पे 1 हो जाएगा, रिलेट द एबव इक्वेशन। अगर रिलेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -9 प्लस 2k। आपको रिलेट करने का तरीका बता दे रहा हूं, इंटू एक्स इक्वल टू एक्स कर सकते हैं। ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हमारे पास 1 बचेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, -9 प्लस 2k इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, और यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k इक्वल टू 10, k की वैल्यू आ जाएगी 5, k की वैल्यू। और यहाँ पे हम a इक्वल टू क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो a आ रहा है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 5 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस क्या करेंगे 10। अब हमारे पास क्या रहा, a इक्वल टू 25 माइनस 40 प्लस 10। अब ऐड करेंगे, a इक्वल टू ये हमारा जगह 35 माइनस 40, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जा रही है, a की वैल्यू -5। हमारा आंसर क्या आ रहा है, k इक्वल टू 5 और a इक्वल टू -5, ये हमारा आंसर आ गया। आपका जो एक पॉलिनॉमियल चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, और इसमें 1 बाय 1 करके कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको बताया नहीं गया, और जो भी आपकी वीडियो मैं बना रहा हूं वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। आप जो वीडियो देख रहेंगे उस वीडियो की लिंक, प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को आप कोशिश करिएगा लगाने की। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके पहले मैंने होमवर्क दिया था, मालूम नहीं आप लोग ने किया कि नहीं किया, बट अब जो होमवर्क है वो आप कोशिश करिएगा करने के लिए। The value of p for which the polynomial x cube plus 4x square minus px plus 8 is exactly
डिविजिबल बाई x माइनस 2 इज ऑप्शन इसका 3, 12, 0, 2। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो भी मैं दे रहा हूं एनवीएस टीजीटी मैथ 2019, one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is 4/3, 2 minus 2/3, third 2/3, fourth minus 4/3। ये आपका होमवर्क है और कोशिश करिएगा कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ। जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उसको कोशिश करिए कि आप होमवर्क के तौर जो दिया जाता है, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको कमेंट करिए और कमेंट के जरिए हमें बताइए कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो भी चीज़ें आपको कमियां नज़र आती हैं, जो भी खामियां नज़र आती हैं, वो हमें कमेंट के ज़रिए बताइए कि हमें भी पता हो सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कितना हासिल हो रहा है, कितना कामयाबी आपको मिल रही है, वो भी बताइए। आप सभी लोगों का मैं इस अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन के ज़रिए आप सभी लोगों का आदाब अर्ज़ करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अल्लाह।